नमस्कार, आप देख रहे हैं लुक मीडिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी नौकरियों में भर्ती को लेकर बुधवार को बड़ा फैसला किया और राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का गठन करने का ऐलान किया। ये सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों के लिए क्यों है इतना खास, आइए जानते हैं विस्तार से। यह बहु एजेंसी निकाय के रूप में समूह ख और ग पदों के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग करने के लिए सामान्य योग्यता परीक्षा आयोजित करेगी। सरकारी बयान के अनुसार एनआरए एक बहु एजेंसी निकाय होगा जिसके शासी निकाय में रेलवे मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड तथा बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान के प्रतिनिधि शामिल होंगे। एक विशेषज्ञ निकाय के रूप में एनआरए केंद्र सरकार की भर्ती के क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का पालन करेगी। वर्तमान में सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को पात्रता की समान शर्तों वाले विभिन्न पदों के लिए अलग अलग भर्ती एजेंसियों द्वारा संचालित की जाने वाली भिन्न भिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित होना पड़ता है। उम्मीदवारों को भिन्न भिन्न भर्ती एजेंसियों का शुल्क भुगतान करना पड़ता है और इन परीक्षाओं में भाग लेने के लिए लंबी दूरियां तय करनी पड़ती हैं। इन अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में उम्मीदवारों के साथ साथ संबंधित भर्ती एजेंसियों पर भी बोझ पड़ता है। इसमें बार बार होने वाले खर्च, कानून व्यवस्था, सुरक्षा संबंधी मुद्दे और परीक्षा केंद्र संबंधी समस्याएं शामिल हैं। इन परीक्षाओं से अलग से 2.5 से 3 करोड़ उम्मीदवार शामिल होते हैं। आइए जाने एनआरए क्या है। साझी पात्रता परीक्षा उम्मीदवार एक सामान्य योग्यता परीक्षा में केवल एक बार शामिल होंगे तथा उच्च स्तर की परीक्षा के लिए किसी या इन सभी भर्ती एजेंसियों में आवेदन कर पाएंगे। बयान के अनुसार एनआरए के तहत एक परीक्षा में शामिल होने से उम्मीदवारों को कई पदों के लिए प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिलेगा। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ एनआरए और सीईटी की मुख्य विशेषताएं। एनआरए वर्ष में 2 बार ऑनलाइन माध्यम से सीईटी आयोजित करेगा। अभ्यर्थियों का पंजीकरण, रोल नंबर, एडमिट कार्ड, अंक पत्र, मेधा सूची आदि सेवाएं ऑनलाइन माध्यम से संचालित होंगी। सीईटी अनेक भाषाओं में उपलब्ध होगी। यह देश के विभिन्न हिस्सों में लोगों को परीक्षा में बैठने और चयनित होने के समान अवसर प्राप्त करना सुविधाजनक बनाएगी। सीईटी बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित परीक्षा होगी और इसका स्कोर बोर्ड 3 वर्षों तक मान्य होगा। इसके लिए देश के प्रत्येक जिले में एक परीक्षा केंद्र स्थापित किया जाएगा जिसमें 117 आकांक्षी जिले में शामिल होंगे। प्रारंभिक योजना देश भर में 1000 परीक्षा केंद्र स्थापित करने की है। इससे गरीब पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों को राहत मिलेगी। वर्तमान में उम्मीदवार को बहु एजेंसी द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न परीक्षाओं में भाग लेना होता है। परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त उम्मीदवारों को यात्रा, रहने, ठहरने और अन्य पर व्यय करना पड़ता है। सीईटी जैसी एकल परीक्षा से काफी हद तक उम्मीदवारों पर वित्तीय बोझ कम होगा। इससे महिला अभ्यर्थियों को भी काफी राहत मिलेगी क्योंकि कभी कभी उन्हें इन दूर स्थानों पर स्थित इन केंद्रों तक पहुंचने के लिए उपयुक्त व्यक्ति को ढूंढना पड़ता है। प्रत्येक जिले में परीक्षा केंद्रों की अवस्थी के सामान्य तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के उम्मीदवारों और विशेष रूप से महिला उम्मीदवारों को अधिक लाभ होगा। सीईटी में भाग लेने के लिए अवसरों की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी। सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदि पिछड़ा वर्ग और अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा से छूट दी जाएगी। आने वाले समय में इस परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को प्रदान सीईटी स्कोर बोर्ड को केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, निजी क्षेत्र की अन्य भारतीय एजेंसियों के साथ साझा किया जा सकता है। एनआरए द्वारा गैर तकनीकी पदों के लिए स्नातक, उच्च माध्यमिक और मैट्रिक पास उम्मीदवारों के लिए अलग से सीईटी का संचालन किया जाएगा। इसके लिए वर्तमान में कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड और बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान द्वारा भर्ती की जाती है। एनआरए के लिए 1570.57 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। 3 वर्षों की अवधि में किया जाएगा। एनआरए की स्थापना के अलावा 117 आकांक्षी जिलों में परीक्षा आधारभूत ढांचा स्थापित करने के लिए भी राशि खर्च होगी। हालांकि सरकार द्वारा एनआरए काफी सार्थक कदम है, पर देखने वाली बात ये होगी क्या इसके आने के बाद सालों से अटकी भर्तियां पूरी कर ली जाएंगी और जो बच्चे सरकारी नौकरी की आस में बैठे हैं उनकी प्रतीक्षाएं पूरी होंगी। और खबरों के लिए देखते रहिए लुक मीडिया। 1 मिनट हमारे साथ।